वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अगर हम इस टाइम बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, कंट्रोवर्सीज हैं, प्लेयर्स के अंदर ग्रुपिंग है और मैनेजमेंट के अंदर भी कोई हम ऐसे देख रहे हैं कि हम आहंगी नज़र नहीं आ रही। और इसे कहते हैं ना, कॉस्मेटिक्स के डिसीजन हो रहे हैं, जबकि अनाउंस किया गया था कि एक डीप सर्जरी होगी और कुछ दिखावे के डिसीजन हुए, कुछ लोगों को सर्टन ओहदे से हटाया गया और बज़ाहिर उसकी वजह ये नज़र आ रही थी कि नाकिस कारकर्दगी या नाकिस सिलेक्शन, लेकिन ये करना था तो फिर उनको बाद में किसी दूसरी जगह एडजस्ट कर दिया गया। तो चीज़ें बहुत सारी हमें नज़र आ रही हैं। इसी दरमियान अगर हम बात करें तो हमारे सामने खबर आती है कि जो चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड के, मोहसिन नकवी, उन्होंने फैसला किया कि वकार यूनिस को वो एक अहम ओहदा देंगे पीसीबी में। और वकार यूनिस का ये पता नहीं काउंटलेस इंसिडेंट होगा पीसीबी के साथ, लेकिन इस मरतबा एक अपेरेंटली डिफरेंट रोल में, क्योंकि इससे पहले वो कोचिंग के रोल में हमें नजर आए, हेड कोच भी नजर आए, बॉलिंग कोच भी नजर आए, लेकिन इस मरतबा वो जरा क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटिव जो साइड है उसको हैंडल करेंगे। बज़ाहिर एक ऑफिस जॉब होगी उनके लिए, तो वो उनको ऑफर की गई और वो उन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली है। कुछ दिनों में ऑफिशियली ये खबर आ जाएगी। अभी सोर्सेज के थ्रू ये खबर बाहर आई और बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्सेज हैं, क्योंकि जितनी ये खबर आगे फैल चुकी है तो सबको पता है कि बस ऑफिशियली वो जो है उनके मैटर्स जो हैं, जो उनकी जॉब शुरू होगी वो श्रीलंका का जो बांग्लादेश भी पाकिस्तान को टूर करने वाली है टेस्ट मैचेस के लिए, उस टूर की सिलेक्शन और उस प्रोसेस के थ्रू ये यहाँ इसको ऑफिशियली टेक ऑन करेंगे जॉब को। अगर हम बात करें तो इस टाइम चीज़ों की ज़रूरत है पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की, हर तरीके से, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से भी, क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्लेयर्स की आपस में रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए पाकिस्तान को जो है ना हम आहंगी की ज़रूरत है और एक डायरेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम डायरेक्शन लेस चीज़ें नज़र आ रही हैं। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि श्रीलंका और न्यूजीलैंड की मैं एग्जांपल दूँ कि उनका वर्ल्ड T20 भी अच्छा नहीं गया, लेकिन वहाँ पर क्लैरिटी नज़र आ गई चीज़ों की फ़ौरन से, क्योंकि वहाँ पर उनके जो कैप्टन थे केन विलियमसन या वनीदु हसारंगा, उन्होंने वहाँ से रिटायरमेंट का ऐलान किया और बल्कि रिज़ाइन किया कैप्टनसी से। और केन विलियमसन ने, तो हो सकता है अपेरेंटली कोई मुख्तलिफ रीजन भी हों उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना लेने के, लेकिन उन्होंने एक जिम्मेदारी कबूल की और एक उन्होंने न्यूजीलैंड ने अपना एक फ्यूचर रोड मैप दे दिया कि हम इस तरफ जा रहे हैं। हालांकि हमारी तरफ अभी तक इस तरह का कुछ नहीं हुआ, सिर्फ 2 सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स को हटा दिया गया, उनमें से भी एक को किसी और जगह एडजस्ट कर दिया गया। तो बज़ाहिर अगर हम बात करें तो चेयरमैन साहब मुलाकातें कर रहे हैं एक्स क्रिकेटर से, बयानात भी दे रहे हैं और मुख्तलिफ चीज़ें सिर्फ जिसे कहते हैं ना कॉस्मेटिक एक्शंस के थ्रू वो नज़र आ रही हैं, लेकिन वर्ल्ड कप का इहाता नहीं किया गया, क्योंकि जो मीटिंग उन्होंने एक्स क्रिकेटर्स के साथ की थी उसमें भी डोमेस्टिक क्रिकेट को डिस्कस किया गया था या डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को डिस्कस किया गया था, जिस पर बाद में आगे क्रिकेटर्स ने बताया कि वहाँ पर भी ब्लंडर्स नजर आए उनको, जो अपेरेंटली उनको मीटिंग में जो प्रेजेंटेशन दिखाई गई थी तो बहुत सारे लोगों ने उस पर भी सवाल उठाए कि वहाँ पर भी स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा मसले थे। ये बात ठीक है कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि हमारा जो मेन फैक्ट्री यहाँ से प्लेयर्स ने आना है, जो नर्सरी है प्लेयर्स की, वो डोमेस्टिक क्रिकेट ही है, उस पर इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन जो ब्लंडर्स हुए हैं, जो एक तवातर के साथ बुरी परफॉर्मेंसेस आ रही हैं, उसका इहाता नहीं किया गया अभी तक, उसकी अभी तक कोई बात नहीं हुई, तो क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही। कोई जिन्होंने रिपोर्ट पेश की, उन रिपोर्ट में क्या अंदर चीज़ें थी, 2-3 उनमें से पॉइंट्स जो थे वो लीक हो के आए और उनको कितना डिस्कस किया गया और उसकी ऑथेंटिसिटी क्या थी ये भी नहीं पता। डिसिप्लिन के मसले बताए जा रहे थे प्लेयर्स के, लेकिन नहीं बताया गया कि ये ऑफिशियल है कि नहीं है। आसान तरीका था, कोचेज आके बैठते, कैप्टन आगे बैठते और बताते उस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कि भाई हमसे ये मसले होंगे, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, कोई बंदा छोटा बड़ा नहीं जाता, आके जिम्मेदारी ले लेता है, इससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, क्लैरिटी ऑफ पर्पस आती है। लेकिन नहीं, इस तरह का नहीं हुआ। लेकिन बैक टू बात है वकार यूनिस पर, तो उनको ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। अब देखें, बज़ाहिर अगर हम बात करें तो वकार यूनिस के पीसीबी के साथ जितना भी अरसा गुजरा है, अगर हम बात करें, वो एज अ हेड कोच हो या एज अ बॉलिंग कोच हो, हमेशा एक दर्दनाक एंड हुआ है। मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपको उनके वर्ड्स बताता हूँ, तो वो ये कहते हुए गए थे कि मैं बड़े भारी दिल के साथ जा रहा हूँ कि पीसीबी ने जो मेरे साथ रवैया किया है, जिस तरह वो आते हैं एक ड्रामेटिक तरीके से और फिर जाते हैं, तो वो एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना सैड एंड होता है उनके स्टेंट का पीसीबी के साथ। लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था जब वो मिसबा हेड कोच थे और वो बॉलिंग कोच थे, तो उनको बता दिया गया था कि आप जाने लगे हैं, तो वो भी एक प्लेजेंट साइन नहीं था। लेकिन इस मरतबा वो एक ज़रा
हट के रोल में आ रहे हैं। लेकिन अब डिस्कस करते हैं कि कोच हो या कैप्टन हो, उसका एक इम्पोर्टेंट जो जुज़्व होता है वो ये होता है कि मैन मैनेजमेंट या प्लेयर्स के साथ या जो बाकी सारे लोग होते हैं उनके इंटरेक्शन के, मुख्तलिफ ईगोज के, मुख्तलिफ तरीके के प्लेयर होते हैं, मुख्तलिफ माइंडसेट के प्लेयर्स होते हैं, उनको आपने जोड़ के रखना होता है एज अ कोच। और मैन मैनेजमेंट बड़ी लाजमी होती है कि हर किसी को मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट किया जाता है, किसी को प्यार से समझाया जाता है, कोई ज़रा गुस्से से समझता है, किसी को अपनी स्पेस देनी पड़ती है, किसी से ज़्यादा बात करनी पड़ती है। तो वहाँ पर भी हमने देखा था कि इश्यूज सामने आए थे बहुत सारे प्लेयर्स के कुछ प्लेयर्स ने एलिगेशंस लगाए थे। मोहम्मद आमिर का एलिगेशंस आप सबको याद है, उमर अकमल ने भी लगाए थे। इसके अलावा रमीज़ा जूनियर एक डोमेस्टिक प्लेयर थे, उनके बारे में भी कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स उन्होंने भी दिए थे। तो वो चीज़ें वकार यूनिस की मौजूद है। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलर थे। एज अ क्रिकेटर अगर हम बात करें तो जो उनकी सर्विसेज हैं पाकिस्तान के लिए या ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट के लिए, उससे किसी को कोई डिनाइल नहीं है। एक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में शुमार किया जाता है उनको। लेकिन जो उनकी कोचिंग साइड का कोई इतनी सक्सेसफुल नहीं रही और फिर कंट्रोवर्शियल भी रही है। हमने देखा कि स्टेटमेंट्स उनके अगेंस्ट लोग देते रहे हैं। अब उनमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि कभी प्रोब नहीं हुआ उसमें, किसी ने उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया, तो कोई बता नहीं सकता कि ये ठीक है या गलत है। लेकिन आई हैं। लेकिन हैविंग सेड दिस ऑल, हमेशा की तरह मैं फिर, क्योंकि पॉजिटिव बंदा हूँ, बात करता हूँ कि पॉजिटिव करूँ, तो उनको मैं बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ कि आएँ। और उनके लिए अभी ये आते ही मसले मसाइल बहुत हैं कि उनको प्लेयर्स को, सबसे बड़ा मसला है जो प्लेयर के अंदर टीम के अंदर जो ग्रुपिंग नज़र आ रही है, जो प्लेयर्स की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनको उसको डेवलप करना और फिर डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करना कि वहाँ से अच्छे प्लेयर हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट का एक अच्छा स्ट्रक्चर दिया जाए, वो हो। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो प्लेयर्स का जो एक, क्योंकि इतने बड़े क्रिकेटर आ रहे हैं तो उनसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि प्लेयर्स का पूल बना के जाए, अपना स्ट्रेंथ जो भी है जितना भी उनका, उसका एक प्लेयर्स का पूल बना के जाएं और अलग अलग टीम्स, अलग अलग फॉर्मेट के स्पेशलिस्ट प्लेयर्स दे के जाएं। और इतने सारे मसले मसाइल हैं क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेशन को अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। प्लेयर्स के एनओसीज, उनका वर्कलोड और उनको कन्विंस करना कि आपने नेशनल ड्यूटी को, नेशनल प्राइड को आगे रखना है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के मसले होंगे। तो ये सारा जो जिसे कहते हैं ना बेंटन पास की है अपनी मोहसिन नकवी को, मैं बड़े अच्छे अल्फाज का चुनाव में बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो देखना चाहेंगे सिर्फ क्रिकेट बोर्ड के जो मसले मसाइल हैं वो देखेंगे मोहसिन नकवी। मतलब इस तरह चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, ग्राउंड्स की रेनोवेशन या उनके हवाले से सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं, तो एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये ऐसे भी इसको देख सकते हैं कि उन्होंने क्रिकेट के मामला से, क्योंकि जितनी तनकीद हो रही थी, चीज़ें हो रही थी, पल्ला अपना छुड़वाया है क्रिकेट के मामला से और दे दिया है वकार यूनिस को। लेकिन ये मुनाफकत होगी अगर मैं इस बात को एक्सेप्ट ना करूं। तो हमेशा मैं ये बात कहता रहता हूँ इस चैनल पे, आपने कई बार मुझे ये कहते हुए सुना होगा कि जो क्रिकेट है उसको क्रिकेटर को ही चलाना चाहिए और वो आगे चलाए। अब लाजमी नहीं हर क्रिकेटर आगे चला पाए, इसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव साइड आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो उम्मीद मैं ये करता हूँ कि ये सारी चीज़ें इस तरह मैंने आपको बताई, सीधा नुकात बताएं जो चैलेंजेस उनके लिए हेड हैं। लेकिन उम्मीद ये करता हूँ कि वो इन सबको देखेंगे और सॉल्व करेंगे। और अभी जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, उनके लिए थोड़ी माजरत, लेकिन ये ऐसा ना हो कि आए माल बनाएं और चले जाएं। ये ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। उनको ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट ने उनको कितना दिया है, पाकिस्तान उनको कितना दिया है। इस टाइम उनको एक बेहतर और बहुत पावरफुल रोल मिला है, तो जिसमें जिसे कहते हैं ना कि चेयरमैन की जो अपनी पावर्स हैं वो चेयरमैन ने उनको दी हैं। तो बजाय जिस तरह होता है कि लोग बातें कर रहे होते हैं जब वो सिस्टम से बाहर होते हैं, अब उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, जॉब आ चुकी है, जॉब इन हैंड है। आप उसको अच्छे तरीके से करें और अच्छा करेंगे तो हम यहाँ उनकी तारीफ भी करेंगे और यहाँ पर हमें शॉर्ट टर्म नजर आएंगी, हम उसको पॉइंट आउट भी करेंगे। और अगर कुछ हमें नजर आई चीज़ें ऊपर नीचे तो तनकीद भी होगी और खुल के होगी और वो उनके इस करंट रोल पे होगी। कभी भी एज ए क्रिकेटर उन पे हमने या जो उनका स्टेचर है उसके बारे में हम बात नहीं करते, लेकिन जो करंट पोस्ट है उसके हवाले से अगर तनकीद का मौका उन्होंने दिया तो हम खुल के तनकीद करेंगे, फिर किससे डरेंगे नहीं। इस वीडियो में फिर वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।